रुखसाना साहब ये फरमाइए कि हमारी कुछ फीमेल आर्टिस्ट पाकिस्तान की जो बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी ना, और उनमें ये भी सलाहियत थी कि वो संजीदा अदाकारी भी बहुत अच्छी करती थी, और मैं समझता हूँ आप उनमें से एक हैं। और शुरू में आपने शायद पिंडी जो हमारा स्टेशन था PTV इस्लामाबाद जो था, वहाँ से आपने कुछ काम भी किया। जी बिल्कुल। मगर उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा संजीदा प्लेज में अदाकारी नहीं की, इसकी क्या वजह थी? शाहजी, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जब मिला PTV इस्लामाबाद सेंटर से, अच्छा, रीजनल अवार्ड से, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो मैं खुद संजीदा रोल पे था कि मजाक? संजीदा रोल पे था, उसमें वो रोने धोने वाला सीन था। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे मजा आ रहा था, मुझे लगता था ये एक्टिंग है, लेकिन वहां पे मुझे लगता था बहुत ज्यादा टाइम जाया हो रहा है, टाइम बहुत तेज चल रहा था। फिर ख्वाजा ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, और ख्वाजा ऑनलाइन जाने में भी एक पूरी मतलब उसका बैकग्राउंड भी आप सुनेंगे आपको मजा आएगा कि मतलब ऐसे शुरुआत हुई मेरी। तो जब वहां से दाद मिलनी शुरू हुई तो मुझे लगा ये काम इजी है। अच्छा, टाइम से जाती हूँ, टाइम से घर आ जाती हूँ। कितने अच्छे आपने उसमें, और कितने रोल्स आपने किए? जी 7 साल की बच्ची से लेके 100 साल की बुढ़िया तक का रोल किया है। बहुत सारी तालियां आपके लिए, दुरुस्त कर रही हैं आपने याद करा दिया। अल्लाह ताला ख्वाजा साहब को भी अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका भी बड़ा स्कोर था उन्हीं का शाहजी, उन्हीं से सीखा। उन्होंने खड़ा होना सिखाया, उन्होंने बताया ये गेटअप करो। वरना आज अब देखें आप, मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-20 सालों में कोई बहुत बड़ी फीमेल कॉमेडियन निकल के सामने आई होंगी। आप मेल कॉमेडियंस में देखें, नासिर चन्योटी, आगा माजिद, सलीम अलबेला, एक से बढ़ के एक नाम, कैसर पी, कितने बड़े बड़े नाम हैं। फीमेल का है। उसकी क्या वजह है कि जब हम लोग काम करते थे तो हमें ये था कि हमने एक्ट करना है। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स बनाते थे शाहजी, हम में पिंडी में हमारा ख्वाजा ऑनलाइन रात 9-10 बजे रिहर्सल खत्म हुई। अब मैं रह रही हूँ सेटलर टाउन में, और रिहर्सल खत्म हुई, उसमें मैं मलंग बनी हुई हूँ, और ख्वाजा साहब ने मुझे कहा कि यार बड़ी तस्बीह चाहिए, इत्थों इत्थे तक करना। रात को 8:30 बजे सर्दी में मैंने वहां से टैक्सी कराई और मैं सीधा बरी माम, वहां से मैंने वो बड़ी वाली तस्बीह खरीदी और भाग के फिर वापस सुबह फिर 7 बजे टीवी। तो ये जो शौक था ना, ये नहीं दिखता अभी लड़की को लगता है कि इतने वाइटनर लावांगे तो बुरे लगाएंगे। तो हमने कुछ लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करना ना, हमने दुनिया के लिए परफॉर्म करना है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप देखें कि ठीक है, चैनल तो अच्छा था, मगर एक बिल्कुल ही सादा से सेट से शुरू हुआ था। हाँ जी। है ना? और कैसी उस प्रोग्राम ने मकबूलियत हासिल की ना, मैं हजारों एपिसोड्स आपने किए। आप लोग 8 साल चला शाह जी, 8 साल उसमें, और 2-3 कैरेक्टर होते थे। आप थे, 1-2 लोग और थे, मैं और इम्तियाज अली काशिफ, उनकी भी डेथ हो गई। काशिफ साहब की डेथ, तो मतलब वो शुरुआत थी हमारी। और मुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया, मैं उस वक्त नई आई शोबिज में, और मैंने वो पटवारी फिल्म की, ना खड़ा होना ना कुछ। ख्वाजा साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा ये सारी खवातीन खड़ी हुई है, क्राउड खड़ा हुआ है, मॉर्निंग विद फराह चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये शो में जाना है और यहाँ सारी खवातीन है और आपने उधर पीछे बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाओ। और मैं हल्का जब पाउडर शोडर लाया, उन्होंने कहा नहीं सब मुंह धो लो, बस गरीब औरत दिखानी है। मैं कहा ठीक है। अब मैं लास्ट में खड़ी हुई हूँ, जो मेरी शुरुआत हुई ख्वाजा ऑनलाइन में एंट्री हुई मेरी ना, अब मैं सबसे पीछे। तो उन्होंने कहा ये खवातीन खड़ी हैं और ख्वाजा साहब आएंगे, हैट और सियासतदान है, वेस्ट कोट ये वो ना, तो आप में से एक जुमला सबने बोलना है। तो आपने ये और मुझे उसने कहा कि आपने कहना है कि आपने खवातीन के लिए क्या किया, सियासतदान से सवाल। तो अब सबने बारी बारी पूछा, मेरी बारी आई तो अब मैं डरी हुई, टांगे कांप रही। तो मुझे कह रहे आपने बोलना है कि खवातीन के लिए क्या किया। तो अब जब मेरे पे कैमरा आया तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि खवातीन जब से बनी है दुनिया पे सिर्फ पिस रही हैं, बच्चे भी पाले, खामिन को भी देखे, बाहर भी देखे, ससुरालियों की बातें भी सुने, और ऊपर से आप आ जाते हैं हर रोज नए लारे लेके, करते कराते कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं आपने खवातीन के लिए किया तो किया क्या? मतलब वो इतना मजा आया ना मुझे, उन्होंने शाबाश दी, कहते हाँ ख्वाजा ऑनलाइन करना है, ये शो चल रहा है। तो मैं फिर ख्वाजा ऑनलाइन, अच्छा। फिर बाकी सारा कुछ उन्होंने ही कराया मेरे से, मुझे कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता। ये मसूद ख्वाजा साहब के साथ आपने इतना काम किया, 8 बरस। 8 बरस। कोई और ख़ास बात हमारे इस आर्टिस्ट की, इस दोस्त की आपको याद आती हो? जी लड़ाई हो गई थी एक दफ़ा यूके में उनके साथ। आप दोनों की? हाँ ना। अच्छा। उस्ताद थे मेरे, लेकिन वो बस हो गया मेरे से, होगा क्या पता नहीं। वो मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ आप ना मुझे अकेले में ले जाके थप्पड़ मार लो, उस्ताद है मेरे, डांट लो, जो मुझे ये दुख होता है कि आप सबके सामने ना मुझे नहीं बोलो, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो वो ना मतलब मुझे ये था कि सबके सामने क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, सबके सामने क्यों डांट रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब मुल्क से बाहर आपको पता ज़रा सा शाउट करो तो पुलिस आ जाती, उठा के चीज़ें फेंक दी, तोड़ दी वाला सब कुछ। तो वो मैं अकेली फिर वापस आ गई यूके से छोड़ के उनको। लेकिन वो मुझे बाद में यही गिल्ट सी मेरा। आपको अफसोस रहा उसमें बाद में? जी बहुत दुख हुआ। अच्छा। बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वापस आके फिर बाबू के हुआ है, बाबू के बन गया, हो गया बस हो गया।
लेकिन वो गलत हो गया था मेरे से। नहीं आई आपको थी ना, लगता है आपसे गलती हुई है ना, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था मेरा उस वक्त, तो मुझे दिल दुखा मेरा, मैंने कहा नहीं करना चाहिए था, बस वो हो गया बस। और आपने उनसे इजहार किया इस बात का उनकी हाँ ना, माफी मांगी, उनके बड़े बच्चे खिलाए हैं मैंने, उनके घर के बर्तन धोए हैं मैंने, मतलब ताल्लुकात फिर बहाल हो गए। हाँ, उसके अच्छा, बाद ये बहुत अच्छी बात है। बड़ा अरसा काम किया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि किसी शख्स से अगर आपकी किसी भी नौयत की रंजिश हो जाए और कसूर किसी का भी हो, लेकिन अगर उस रंजिश के साथ ही कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो बाद में बहुत इंसान को अफसोस रहता है। लेकिन शाह जी एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई। जी, ये तो अच्छा हुआ कि 19 को उनसे मुलाकात हुई, 20 को उनकी डेथ हुई। मैं उनसे मिल के आई घर जाके, और मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मुझे ये इस वजह से तकलीफ नहीं है कि उन्होंने इतनी सी बात थी या डांटा था तो मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि सारा कुछ उन्होंने तो सिखाया मुझे, उस्ताद है ना मेरे, मैं उस सब कुछ उन्होंने सिखाया, खड़ा होना बताया, टोन्स करना सिखाया, ये सारा कुछ, तो मुझे वो इसलिए ज़्यादा हो रहा था। जो चीज़ें तोड़ने की आप कह रही हैं वो आपने किया? जी सर। अच्छा, हो गई गलती, बस गुस्से में पता नहीं चलता था, अभी तो खैर ठीक हो गई हूँ, पहले बड़ा गुस्सा आता था मुझे। मगर अहम बात यह है कि आपके उनसे ताल्लुकात बहाल हो गए थे और फिर यानी कि खूब दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही है। तो दोनों भाभी से तो अभी भी बात होती है, उनकी बेटी से रेगुलर बात होती है, मेरी गपशप होती है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, बड़े एहसान है मेरे पेशा जी। स्ट्रगल टाइम में बड़ा साथ दिया ख्वाजा साहब ने, क्योंकि थिएटर से मैंने शुरू किया जब, तो थिएटर तो मेरा मिजाज, अब मुझे जितना पसंद है ना थिएटर, आप सोच नहीं सकते मुझे कितना शौक है थिएटर करने का, लेकिन वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं कैसे करूँ, डांस मुझे नहीं आता और ये गंदी जुगतबाजी मेरे को नहीं होती, लेकिन शौक बड़ा था। तो वो थिएटर से उठा के टेलीविजन में लाने वाले ख्वाजा साहब थे, उन्होंने शुरू करवाया कि बाबू टीवी कर, ऐसे कर, ये टोने कर, ये गेटअप कर, उन्होंने सिखाया मुझे। तो अब आप थिएटर टीवी कुछ भी नहीं कर रही? फिलहाल नहीं कर रही, लास्ट प्ले जो वही मैंने यूके के टूर में थिएटर ही किया। ठीक, बस पाकिस्तान में नहीं कर रही? पाकिस्तान में नहीं कर रही शाह जी, इसलिए कि वहां पे जो अभी बड़े अच्छे, अज़मा बुखारी साहबा ने बहुत अच्छे स्टेप लिए, बहुत सारे 200+ आई थिंक वो गाने हैं जो उन्होंने बैन कर दिए। मुझे ये लगता है कि जिसको नहीं भी पता था ढूंढता फिरता है। यस, बिल्कुल ऐसे मैं यही कहने लगी थी कि जिसको नहीं पता ना वो भी ढूंढ रहे कि केड़ा केड़ा गाना, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप उन लोगों को बैन करो जो माँ बाप पे कॉमेडी करते हैं, जो टीचर पे कॉमेडी करते हैं, उस्तादों पे कॉमेडी करते हैं। अगर हम अपनी नस्लों को नहीं सिखाएंगे शाह जी, वो सारे जाके फिर टिकटॉक पे बैठ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि टिकटॉक बुरा है, टिकटॉक पे अगर हमारी बच्चियां या हमारी यूथ जो है वो बहुत ज्यादा, अब देखिए हर 2 दिन बाद आपको पता लगेगा फला लड़का पटड़ी पे उसकी डेथ हो गई बनाते हुए, तो ये क्यों हो रहा है? हमारी बच्चियां छुप छुप के टिकटॉक क्यों बना रही हैं? क्योंकि टिकटॉक पे इनको वो एप्रिसिएशन मिल रही है जो घर से नहीं मिल रही। तो हम अगर अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं उसको समझा के, अच्छे बुरे की तमीज दे के एक मयार का ड्रामा देंगे, चाहे वो थिएटर है चाहे वो टेलीविजन है, तो बच्चे क्यों जाएंगे? तो मगर जो आप बात कर रही हैं ये बच्चों की, और इसकी कितनी तादाद होगी ये जो इस तरह से इसका हिस्सा है? शाह जी कोई काउंट नहीं कर सकते आप। अब इस वक्त आप अगर आप सबसे ज्यादा हिट वहां पे टिकटॉक पे कौन सी हैं? वो गांव की बच्चियां जिन्होंने अपने खानदान से कट कर लिया और बस टिकटॉक पे लाइव बैठ रही हैं, और लाइव बैठने का मतलब है बर्बादी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आपके शो के तवसत से ऑडियंस को कि खुदा के लिए अपने बच्चों पे नजर रखें। टिकटॉक पे लाइव बैठने का मतलब है आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाना। 2-2 महीने आप बच्चों के पास बैठते ही नहीं है, बात ही नहीं होते, बच्चे टिकटॉक पे जाएंगे ना फिर। अब सुसाइड कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बच्चों के अंदर जो बर्दाश्त है वो क्यों नहीं है? आप देखिए 2 नंबर फिर अगेन न्यूमरोलॉजी आ जाएगा। 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं 1999 के बाद से, उनमें बर्दाश्त नहीं है, उनमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का वो जो हमारा था ना हमारे टाइम में, वो नहीं है अभी। अब इस वजह से आप देखेंगे हर 2 दिन बाद स्टूडेंट ने वहां से छलांग लगा ली, उसने रिश्ता नहीं हुआ खुदकुशी कर ली। तो ये कैसे हम देंगे? अगर आपको ये लगता है कि हम किताबें दे दे के आप पढ़ लो ये सही है, ये ऐसे नहीं होना। हमें ड्रामा देना पड़ेगा, हमें कॉमेडी ऐसी देनी पड़ेगी। अगर हम थिएटर पे या अपनी कॉमेडी में अगर उस्तादों का मजाक उड़ा रहे हैं, माँ बाप की चीजें लिए बगैर भी तो कॉमेडी हो सकती है। नहीं वो तो रेड लाइन है जी, मतलब उसके बाद तो है, लेकिन शाह जी यही तो हो रहा है, थिएटर खत्म होना चाहिए। बुजुर्गों का एहतराम तो बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की कोई कॉमेडी नहीं, उस्ताद की और माँ बाप की कोई कॉमेडी है ही नहीं। क्योंकि उसकी वजह हमारे लिए तो उस्ताद बिल्कुल माँ बाप की तरह होता है, जगह होता है, और हमें एहतराम है 100% जैसे उस्ताद का, जैसे आप अपने माँ बाप का करते हैं। 100% किसी के भी बुजुर्ग की आप बड़े की ताजीम करते हैं आप। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज बताने का मकसद ये नहीं है कि टिकटॉक दी मैं पब्लिसिटी करी जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें, उनके मोबाइल चेक करें वो टिकटॉक पे क्या देख रहे हैं। और ये सारी चीजें अगेन मैं कहूंगी कि हम किताबों में नहीं पढ़ा सकते, ये हमारे ड्रामाज दिखाएंगे, ये हमें कॉमेडी के तंजो मिजाज में प्यार मोहब्बत से
बच्चों के दिमागों में घुसने के लिए अगर आप इस वक्त सिर्फ किताबें देंगे तो वो काफी, गाने बनाएं, मीडियम्स का पॉजिटिव इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बिल्कुल, आप गाने बनाएं, आप तराने बनाएं, आप आवाम को जगाएं, आप अपनी नस्ल को जगाएं। हमारी नस्लें खराब हो रही हैं शाहजी, इसके लिए कौन स्टैंड लेगा? बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना मेहताब साहबा, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।